तो पहले विद्यार्थियों अपना आर्मी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। किस चीज का? आर्मी का। और आर्मी का अपना जो यहाँ पे जो नालंदा डिफेंस एकेडमी में जो बैच चल रहा है वो कौन कौन से के लिए होगा? आर्मी जीडी के लिए, आर्मी ट्रेडमैन के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए। एक टेक्निकल अपन और एक नर्सिंग, दो चीजें अपन नहीं चलाएंगे, बाकी सारे बैच अपने यहाँ पे चलाएंगे। अब आप में से एसएससी आर्मी जीडी के कितने हैं? आर्मी जीडी के, ये आर्मी जीडी के इतने डाउन करो, ठीक है। आर्मी कोई ऐसा जो ट्रेडमैन से देख रहा हो? कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यानी अभी सारे एकदम नए बंदे हो, तुम फ्रेशर हो, और अपना जो बैच है वो आज से अपने स्टार्ट कर ही दिया है। अब आर्मी जीडी में सबसे पहले मेरे को ये बताओ, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 में से आपको बताओ मैथ के कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। जीके के कितने आएंगे? 15 जीके के आएंगे। और साइंस के कितने आएंगे? 15। और रीजनिंग के कितने आएंगे? 5। यानी अपने 4 पार्टों में अपने जो है वो सब्जेक्ट आने वाले हैं। मैथ्स आएगी 15 नंबर की, 15 नंबर का आपका जीके आएगा, 15 नंबर की आपकी जनरल साइंस आएगी, ठीक है, और 5 नंबर की आपकी रीजनिंग। अब प्यारे विद्यार्थियों अपने यहाँ का सिस्टम ये है कि आपको रीजनिंग तो आपको लाइब्रेरी में या हमारी क्लास के अलावा कहीं पे पढ़नी नहीं है। क्या नहीं करना है? हाँ, क्योंकि क्लास में आपको रीजनिंग ऐसी पढ़ाएंगे कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पिछली बार भी हमारे पास यहाँ पे जितने विद्यार्थी थे रीजनिंग का एक प्रश्न भी गलत नहीं करके आया, कोई भी। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है आप पर, आप भी गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। अब बात बच गई अपनी मैथ की, जीके की और साइंस की। तो ये तीनों क्लासेज है, ये आपके हमारे जो जितने भी गुरुजी हैं यहाँ के वो पढ़ाएंगे। मैथ वाले गुरुजी आपके पास रहते हैं। अब देखो आप में से 1-2 बच्चे पुराने हैं, आप पुराने वाले बच्चे 1-2 ने अभी तक तो कोई क्वेश्चन मैथ वाले गुरुजी को नहीं पूछा होगा, लेकिन आज से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। आज से एक भी तो क्लास मिस नहीं करोगे तुम, एक भी तो क्लास मिस नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? और दूसरी चीज, जो पढ़ा दिया वो तो निकालना ही निकालना है, उसके अलावा उससे रिलेटेड और पढ़ना है आपको। क्या करोगे? जो पढ़ाया उससे रिलेटेड और पढ़ना है। अगर और पढ़ोगे तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। इस बार अपने देखो कितने बच्चे थे पिछली बार, आपको पता है हमारे पास डिफेंस में तो यहाँ पर टोटल जो बच्चे थे ना, कौन से टीचिंग जो आर्मी के वाले, वो टोटल हमारे पास थे 37-38 बंदे थे, और कुछ बच्चे अपने वहां पे थे। टोटल अपने 55 बच्चे थे। कितने थे? 55 में से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, एक भी। आप में से कई पुराने विद्यार्थी, ये रियलिटी है। आप चंचल वगैरह इनसे पूछ लेना, ये लेना था उस टाइम से, थोड़ा दिन बाद में आ गया था शायद, है ना? इसको पूछ लेना, एक भी बच्चा नहीं फेल हुआ। तो उससे भी वैसा ही रिजल्ट इस बार, एक भी फेल नहीं होना चाहिए। बोलो भारत माता की जय। इसी के साथ अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और बिल्कुल रीजनिंग को नए सिरे से पढ़ेंगे। और पहले टॉपिक जो अपना टॉपिक होगा, पहले मैं आपको टॉपिकों के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से अपने टॉपिक होंगे। रीजनिंग में जो सबसे पहले अपना टॉपिक होगा वो एक तो होगा अल्फाबेट। कौन सा टॉपिक होगा भैया? अल्फाबेट। अल्फाबेट आपको क्या है, एक तो अल्फाबेट आना चाहिए, ALP अल्फाबेट आना चाहिए। अगर आपने अल्फाबेट सीख लिया तो इस अल्फाबेट से ही बेटा एक और टॉपिक निकलता है जिसका नाम होता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, सी का मतलब कोडिंग, डी का मतलब डिकोडिंग, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, कोडिंग डिकोडिंग से आपको 1 या 2 प्रश्न पूछेगा, 1 या 2 प्रश्न यहां से सॉलिड आएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपना है बेटा कौन सा? सीरीज। क्या? सीरीज। और सीरीज में बेटा पिछली बार तो कई ऐसे जो अपने जो इवनिंग का बैच था, कई जो डे का बैच था, जो अलग अलग शिफ्ट थी,
उनमें 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आते ना, 500 के 500 ही सीरीज से आ गए। हो सकता है इस बार भी आए, नहीं आएंगे फिर भी 2 क्वेश्चन तो पक्के आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो अगला जो बनता है टॉपिक इंपॉर्टेंट, वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी रिश्ते और रिश्तेदारियां, ठीक है। पांचवा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है अपना, वो है बेटा कौन सा, रैंकिंग। छठा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, वो है बेटा सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। और सातवां जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है अपना, वो बनता है बेटा क्या, एनालॉजी। और आठवां जो टॉपिक बनता है बेटा, वो है कौन सा, क्लासिफिकेशन। टॉपिक इनके अलावा और भी है, लेकिन अपने आर्मी में ज्यादा से ज्यादा बस इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक है अपने 8 टॉपिक, इनमें से बार बार प्रैक्टिस करके क्लासों में बार बार प्रैक्टिस करके, ये गलत नहीं होनी चाहिए कहीं पर, 1% भी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अपनी क्लास की रीजनिंग पूरी हो जाएगी, 5 प्रश्नों की रीजनिंग पूरी हो जाएगी, फिर अपन रीजनिंग का तो कर देंगे दिल्ली का 20 मिनट का एक टेस्ट, ठीक है। और बाकी बच जाएंगे अपने पास कितने मिनट, 40। और उस 40 मिनट में अपन करेंगे गणित वाले गुरुजी का सहयोग, गणित पढ़ाएंगे अपने साथ, ठीक है। करें स्टार्ट। टॉपिक 100 से कितना ज्यादा, 8। अगर आपने 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 116। और 8 का स्क्वायर क्या हो गया, अगर ये देखो कितना ज्यादा, 7। और 7 का स्क्वायर 114। और 7 देखो जो जोड़ा 7 तो 14, और 7 का स्क्वायर ये कितना ज्यादा, 4। 4 जोड़ते ही 108। और 4 का स्क्वायर 16। बात क्लियर है, ये कितना ज्यादा, 6। और 6 जोड़ा तो 107। 6 का स्क्वायर 36। ये कितना ज्यादा, 2। 2 जोड़ा तो 104। 2 का स्क्वायर 04। अब ये देखो 98 का स्क्वायर लाना होता तो कितना कम, 2 कम करते ही 2 का स्क्वायर। अब 96 का स्क्वायर क्या होगा, 92। कितना कम, 4। जैसे 4 कम किया 4 का स्क्वायर 16। कितना कम, 8 कम करते ही, और 8 का स्क्वायर। अब बताओ बेटा 97 का स्क्वायर कितना होगा, 94। वेरी गुड। अगर मैं बात करता 91 के स्क्वायर की तो कितना होता, 82। आपने देखा बेटा कितना कम, और जैसे ही 9 कम किया तो कितना हो गया, 9 का स्क्वायर 81। अगर मैं बात करता आपके पास 93 का स्क्वायर तो कितने बोलते, 86। क्लियर है क्या, अगर आपको बोलता मैं 99 का स्क्वायर, 98 01। क्लियर है बात, अब आप यहां से चाहे कितने का भी स्क्वायर निकालो, जैसे मैंने कहा 1013 का स्क्वायर, तो ये 1000 से कितना ज्यादा, 13। तो 1026। और 13 का स्क्वायर होता है 100। अब लास्ट में 3 डिजिट रखोगे, क्यों, क्योंकि आप 1000 के आसपास मान लो। किसके आसपास, 1000। अगर बेटा मैं बोलता आपको 1008 का स्क्वायर तो आप क्या बोलते, 1016। वेरी गुड, 1016। अगर मैं बोलता आपसे 1027 का स्क्वायर तो क्या बोलते आप, 1054। 1054। 729। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729। बात क्लियर है, बोलता आपको 1